स्वागत है आप लोग का अपना YouTube चैनल भीमनाथ सर मैथ एंड संस्कृत में। आज हम देखेंगे क्लास 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर से जो त्रिकोणमिति चैप्टर का जो पहला जो प्रश्नावली है वो है 8.1। उस पहला प्रश्नावली जो 8.1 है उसमें का जो VVI क्वेश्चन उसको देखेंगे और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है हर साल मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है, यानी कि मैट्रिक परीक्षा में पूछने की संभावना ज्यादा होती है इस प्रकार के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहला जो रोमन संख्या जो दिया है त्रिकोणमितीय अनुपात sin A cos A, इसका मान ज्ञात करना है। फिर दूसरा जो रोमन संख्या जो 2 में त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है वह है sin C cos C। ठीक है, यही दो रोमन संख्याओं में जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है उनका मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बनाना चालू करते हैं। यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे हल। यहां पे लिखेंगे दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B समकोण है। कोण B समकोण है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे जहां AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm। ठीक है, अब यहाँ पे AB का मान दिया है 24 cm और BC का मान दिया है 7 cm। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज का हम तस्वीर पहले बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना लिए। इसका हम नाम लेंगे A से। ठीक है, A और यहाँ पे B और यहाँ पे C है। ठीक है, यहाँ पे जो कोण B है वह समकोण है, यानी कि कोण B पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है जो कोण B है वह समकोण है। ठीक ना, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कोण A है और कोण C है यह दोनों क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, यहाँ पे जब भी हम बनाना चालू करेंगे न्यून कोण से ही हम बनाते हैं। ठीक है, न्यून कोण से ही बनाना चालू करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम इस मान को सजा दें। यहाँ पे दिया है AB भुजा का मान दिया है 24 cm, तो AB यहाँ पे AB है तो इसका AB यहाँ पे AB का मान हो जाएगा 24 cm। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे BC यहाँ पे यहाँ है। ठीक है, BC का मान दिया है कितना? 7 cm। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AB क्या है? लंब है। ठीक है, और यहाँ पे BC आधार है। यहाँ पे AC हमको ज्ञात करना है। AC क्या है? कर्ण है। ठीक है, हम कर्ण ज्ञात करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे AC निकालेंगे। AC हमारा क्या है जी? कर्ण है, तो हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे AC हमारा क्या है? AC स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे AB क्या है? हमारा लंब है तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर, प्लस BC क्या है? आधार है तो हो जाएगा आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे या का प्रयोग करेंगे या AC स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू कितना है? 24, यहाँ पे लिखेंगे 24, यहाँ पे 24 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा BC का मान कितना है? 7, हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना है। फिर यहाँ पे हम या का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 24 को 2 बार गुना करेंगे हो जाएगा 576, हो जाएगा 576। ठीक है, प्लस यहाँ पे 7 को 2 बार गुना करेंगे 49 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 49। ठीक है, यहाँ पे फिर हम या का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी? इसको यहाँ पे जोड़ेंगे हो जाएगा 625। ठीक है,
49 और 576 को जोड़ेंगे 625 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा या का प्रयोग करते जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा AC बराबर, चलिए स्क्वायर को भेजेंगे दाहिने साइड, यानी कि स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे, ठीक है। इधर आके रूट बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AC बराबर रूट 625, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इसीलिए AC बराबर 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 हो जाएगा 25। तो AC का मान हमको मिल गया, यहाँ पे AC का मान मिल गया 25, यानी कि हमको कर्ण का मान मिल गया 25, ठीक है। 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 cm, ठीक है। चलिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रोमन संख्या 1 और रोमन संख्या 2 में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उस त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है वह दिया है, यहाँ पे लिखेंगे अतः पहला रोमन संख्या में जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है वह दिया है साइन, सबसे पहले दिया है साइन ए। तो साइन ए का सूत्र क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे साइन ए का सूत्र हम लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे साइन ए लिखेंगे साइन, तो साइन ए का सूत्र होता है हमारा P/H, यानी कि P/H होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे जो सूत्र है वह संकेत में लिए हैं, अब इस सूत्र को हम भुजा में लाएंगे, ठीक है। तो हम कोण एस चलेंगे, तो कोण एस चलेंगे, सबसे पहले कोण एस जाएंगे, ठीक है। कोण एस से तो कोण एस से जाएंगे तो हमारा लंब होगा BC भुजा, यहाँ पे लिख देंगे P की जगह में लिखेंगे BC भुजा, यानी कि BC/H हमारा हो जाएगा। कोण ए से जाएंगे तो H हमारा हो जाएगा, H वाला भुजा होगा AC, यहाँ पे हो जाएगा AC, ठीक है, ध्यान देना है। और BC का वैल्यू कितना है 7 है, यहाँ पे लिख देंगे 7/22, यहाँ पे H कितना है AC हमारा कौन है तो हो जाएगा 25। चलिए यहाँ पे साइन ए का मान हमको मिला, ठीक है। अब यहाँ पे यह पहला आंसर हो जाएगा, रुक जाइए अभी, यहाँ पे यह हमारा पहला आंसर, ठीक है। इसमें दूसरा क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दूसरा दिया है, यहाँ पे cos ए लिखेंगे, cos ए, ठीक है। यहाँ पे cos ए, तो cos ए का सूत्र होता है B/H होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस सूत्र से क्या खोजेंगे, भुजा खोजेंगे, ठीक है ना। यानी कि इस जो संकेत में जो सूत्र दिया है उस सूत्र को हम भुजा में बदलेंगे, ठीक है। तो कोण एस चलेंगे, तो कोण ए से आधार हो जाएगा हमारा AB, यहाँ पे लिखेंगे AB/, यहाँ पे कर्ण हमारा हो जाएगा कौन सा भुजा, AC भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे AC भुजा हो जाएगा। यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है 24, तो लिखेंगे 24/22 हो जाएगा, H कितना है 25, यह हमारा दूसरा आंसर निकल गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम रोमन संख्या में हमारा जो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब रोमन संख्या 2 है, तो रोमन संख्या 2 में किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पे दिया है फर्स्ट में साइन सी, तो लिखेंगे साइन सी। तो साइन सी का सूत्र क्या होता है, साइन सी का सूत्र होता है P/H, ठीक है। अब यहाँ पे अब इस भुजा को P/H हमारा संकेत वाला सूत्र है, ठीक है। अब इस संकेत वाला सूत्र को हम भुजा में लाएंगे, यानी कि भुजा के सूत्र में तोड़ेंगे, ठीक है। तो हम कोण C से जाएंगे, यहाँ पे कोण C, यहाँ पे कोण C से जाएंगे तो हमारा लंब हो जाएगा AB, यानी कि हो जाएगा AB हमारा लंब वाला भुजा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे H यानी कि AC क्या होगा, AC हमारा कौन हो जाएगा, यानी कि हम कोण A से जाए या चाहे कोण C से जाए हमारा H कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। केवल चेंज होता है आधार और कौन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा AC, यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है हमारा 24/, यहाँ पे कौन कितना है 25, हमारा पहला आंसर निकल गया रोमन संख्या 2 का। रोमन संख्या 2 में जो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है वह दिया है cos C, तो cos C का सूत्र होता है B/H, यानी कि आधार बटा कर्ण। अब हम इस भुजा में इसको लाएंगे, इस सूत्र को भुजा में लाएंगे तो हमारा कोण C से हमारा जो आधार हो जाएगा BC हो जाएगा, तो हो जाएगा BC हमारा जो आधार है, ठीक है। यहाँ पे कौन हो जाएगा AC, ठीक है। यहाँ पे BC का वैल्यू है 7, ठीक है। और यहाँ पे AC का वैल्यू कितना है 25 है, ठीक है। यह हमारा दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। यही हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने हल किया, इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारा दूसरा जो क्वेश्चन निकल के आ चुका है, यह है हमारा, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यह जो क्वेश्चन है यह NCERT मैथ से बताया जा रहा है, ठीक है जी। यह जो क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा
सब VVI क्वेश्चन होगा और यह सरकारी बुक यानी कि एनसीईआरटी मैथ है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे यह जो VVI जो क्वेश्चन है, ठीक ना जी, यह आपका प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ यह जो क्वेश्चन है यह प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक ना। यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावना होती है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो आप लोग इसको अनदेखा मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए यहां पे इसको बनाना चालू करेंगे तो यहां पे लिखेंगे हॉल, यहां पे लिखेंगे दिया है कि दिया है 15, लिखेंगे 15 कॉट ए बराबर 8। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पे दिया है 15 कॉट ए बराबर 8। अब क्या हम यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे कॉट ए बराबर 8। यहां पे 15 कॉट में गुना है, ठीक है, इधर आएगा तो बट्टा हो जाएगा बाई 15, ठीक है। यहां पे 15 है कॉट ए में गुना के रूप में है, ठीक है, और इसको हम दाहिने साइड में करेंगे तो यह बाई के रूप में हो जाएगा, यानी कि भाग के रूप में हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/15, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, कॉट ए का हम सूत्र लिखेंगे, इसीलिए कॉट ए का सूत्र होता है आपका B/P, ठीक है, B/P, और यहां पे हो जाएगा 8/15, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना है, यहां पे B का मान हो जाएगा आपका 8, B का मान 8 हो जाएगा, ठीक है, तथा B का मान हो जाएगा आपका, सॉरी, P का मान हो जाएगा 15। यहां पे B का मान हमको 8 मिल गया और P का मान 15 मिल गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पे B के सामने 8 है तो B का मान 8 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे P के सामने 15 है तो P का मान 15 हो जाएगा, यानी कि आधार हमको 8 मिल गया और हमको हमारा लंब जो है 15 मिल गया, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम H निकाल लेंगे, यहां पे क्या करेंगे H, ठीक है। यहां पे हम H निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए इसको यहां पे H निकालते हैं तो हम लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से यहां पे पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से लिखिएगा या नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हमको H निकालना है, ठीक है। तो H बराबर, H का सूत्र होता है H = P² प्लस B², ठीक है। यहां पे हो जाएगा रूट P का वैल्यू कितना है जी, 15 है तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे B का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे रूट 15 को 2 बार गुना करेंगे 225 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 को 2 बार गुना करेंगे 64 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट, इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा 4 और 5 9, ठीक है। यहाँ पे 8 और 2 हमारा हो जाएगा 6, सॉरी, यहाँ पे 6 और 2 हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि 289 आ गया। तो 289 का वर्गमूल क्या होता है, 17 होता है। यहाँ पे लिख देंगे 17, ठीक है। यहाँ पे H का वैल्यू कितना निकल गया जी, 17। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम तस्वीर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तस्वीर, बिना तस्वीर बनाए आपको काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। त्रिकोणमिति में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहां पे तस्वीर जरूर बनाइएगा, क्योंकि तस्वीर के यहाँ पे बहुत ही मान्यता होती है, बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। तस्वीर बना के अगर इसको सोल्व कीजिएगा, हल कीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा, इसलिए तस्वीर बनाना छोड़िएगा मत, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम तस्वीर बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज का यहाँ पे तस्वीर हम बना लेंगे, ठीक है। हमेशा समकोण त्रिभुज का तस्वीर यहाँ पे बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे दिया है, क्वेश्चन पे दिया है कॉट ए, यानी कि ध्यान देना है, यहां जो कॉट ए है, यहां पे जो कोण के रूप में जो ए है, इसको हमेशा न्यून कोण के जगह में रखिएगा। मान लीजिए यहां पे एक न्यून कोण यहां पे है ऊपर और एक न्यून कोण नीचे है, ठीक है। यह तो समकोण में हो जाएगा, ठीक ना, यहां पे समकोण आएगा, ठीक है। तो यहां पे आप ऊपर ए दीजिए या नहीं तो यहां पे ए दीजिए। चलिए हम ऊपर देते हैं, यहाँ पे चलिए यहाँ पे ए लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं बी और यहाँ पे सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको किस कोण से जाना है जी, ए से जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ए, यहाँ पे न्यून कोण के जो हमें यहाँ पे ए लिया है, इसीलिए यहाँ पे तस्वीर में कोण ए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोण जो ए है वह न्यून कोण है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोण ए से हम पता करेंगे कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है, ठीक है। तो कोण ए से हम कोण ए के सामने वाला जो भुजा होता है BC, यही हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना है जी, यहाँ पे हो जाएगा लंब का मान हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ पे आधार हो जाएगा, कोण ए से जाएंगे तो आधार हमारा BC हो, AB हो जाएगा, आधार हमारा AB हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा कितना है
8 है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने एच का वैल्यू कितना निकाला है 17, यहाँ पे कोण एस चलेंगे तो यहाँ पे जो एसी भुजा है वही हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। हमने मान यहाँ पे रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसका किसका मान ज्ञात करना है, तो फर्स्ट में ज्ञात करना है साइन ए और सेकेंड में सेक ए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे इस प्रकार कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा जाएगा अतः, लिखना है अतः साइन ए, सबसे पहले हम साइन ए जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। साइन ए का मान, तो साइन ए इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है आपका P/H, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, कोण ए से चलेंगे तो हमारा जो BC भुजा है यही हमारा P है, यानी कि हमारा लंब है, तो P का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना 15, ठीक है। यहाँ पे H कितना हो जाएगा जी, कोण ए चलेंगे तो हमारा जो AC भुजा है वही हमारा H है, यानी कि कर्ण है, उसका मान दिया है 17, तो हो जाएगा 17, ठीक है। पहला आंसर हमारा निकल गया, ठीक है। चलिए दूसरा जो सेकेंड में दिया है वह दिया है सेक, लिखेंगे तथा सेक ए, तो सेक ए का सूत्र होता है हमारा क्या होता है H/B, ठीक है। अब यहाँ पे कोण एस चलेंगे तो हमारा जो H है AC हो जाएगा, तो AC का वैल्यू कितना दिया है 17, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो कोण ए से चलेंगे तो हमारा जो आधार है जो B है हमारा 8 हो जाएगा ना, कोण ए चलेंगे तो AB भुजा ही हमारा आधार है, यानी कि B है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 8, यह हमारा सेकेंड वाला आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो दूसरा क्वेश्चन है जो VVI है, इसका भी आंसर मिल के आ चुका है, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है यह दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। यह जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 के सीरियल बाई, यानी कि सिलवार बाई से आप जाइएगा तो 6 नंबर का जो यह क्वेश्चन है आप मिला लीजिएगा, ठीक है। यह हमारा प्रश्नावली 8.1 के छठा क्वेश्चन है, आप मिला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिया गया है, तो यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन भी हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसकी संभावना ज्यादा होती है बोर्ड परीक्षा में पूछने की, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। यही हमको दिखाना है, ठीक है, यही लाकर हमको दिखा देना है, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी लाके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हॉल, यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि cos ए बराबर cos बी, लिखेंगे दिया है कि cos ए बराबर cos बी, ठीक है। तो ध्यान देना है, लिखेंगे तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है, यही दिखाना है, कोण ए बराबर कोण बी यही लाके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे जी, एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लेंगे, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे लिया गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिखाना है कोण ए और कोण बी, और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे कोण ए, यहाँ पे न्यून कोण 2 है, एक ऊपर है यहाँ पे न्यून कोण है और एक नीचे है न्यून कोण। तो यहाँ पे दोनों न्यून कोण के जो हमें हमको ए और बी लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऊपर को हम कोण ए ले लेते हैं जो कि न्यून कोण है, और नीचे यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे बी हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोण ए और कोण बी ले लिए, और दोनों क्या है जी, न्यून कोण है, ठीक है ना। यहाँ पे तस्वीर में हमको समकोण त्रिभुज के जो तस्वीर लिए हैं वहां पे दोनों को न्यून कोण के रूप में दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बच रहा है हमारा, यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे समकोण है तो इसको हम यहाँ पे हम कोण सी मान लेते हैं, ठीक है, मान लिए। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यहाँ पे cos ए दिया है, ध्यान दीजिएगा cos ए, और यहाँ पे दिया है cos बी, ठीक है। तो ध्यान देना है, यहाँ पे अब क्या करेंगे,
यहाँ पे cos A से, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है cos A से हम चलेंगे, ठीक ना, और यहाँ पे चलेंगे cos B से, ठीक है, ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए, ठीक है, यहाँ पे cos A का सूत्र क्या होता है, cos A का सूत्र होता है हमारा B बाई H, ठीक है, और यहाँ पे cos B का भी सूत्र वही हो जाएगा, B बाई H हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। यहाँ पे इस बगल में कोण A से जाना है और उस बगल में कोण B से, यानी कि दाहिने साइड में कोण B से जाना है और बाएं साइड में कोण A से जाना है, ध्यान देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र हमने दोनों साइड का हमने सूत्र संकेत मिल गया। अब इस संकेत वाला सूत्र को हम भुजा में लाएंगे, ठीक ना, इस सूत्र को हम भुजा में लाएंगे, ठीक है। तो चलिए कोण ए से हमारा बी कौन है, तो कोण ए से सबसे पहले हम कोण ए जाएंगे, तो कोण ए से हमारा जो आधार है वह कौन है जी, हमारा जो कोण ए चलेंगे तो एसी जो भुजा है वही हमारा आधार हो जाएगा, जो एसी भुजा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एसी बाई हमारा कोण ए चलेंगे तो हमारा जो ए बी भुजा है वो हमारा एच हो जाएगा, तो लिखेंगे ए बी, ठीक है, ध्यान देना है। यहां पे संकेत में सूत्र था, अब यहां पे भुजम हम सूत्र को ला लिए, ठीक है, ध्यान देना है। अब यहां पे इक्वल है तो यहां पे इक्वल लगा देंगे, ठीक है, यानी कि बराबर दे देंगे। अब यहां पे इस साइड में कोण बी से चलेंगे, तो कोण बी से चलेंगे तो हमारा आधार कौन हो जाएगा, बीसी भुजा आधार हो जाएगा, कोण बी से हमारा जो बीसी भुजा है वही आधार है, तो यहां पे हो जाएगा बीसी बाई, यहाँ पे कोण बी से चलेंगे तो हमारा जो ए बी ही है वही हमारा एच होगा, यह कभी एच हमारा कोण कभी बदलेगा नहीं, ठीक ना। कोण ए से चलेंगे तभी भी हमारा कोण ए बी भुजा कोण होगा और कोण बी से चलेंगे तभी हमारा ए बी भुजा कोण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी। अब हम क्या करेंगे, ए बी हम काट देंगे, ठीक है, बचा हमारा कितना, यहाँ पे या का प्रयोग करेंगे, हमारा बचा AC इक्वल टू BC, यही हमारा बचा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए को इसी साइड में छोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे दिया है BC। अब यहाँ पे ध्यान देना है ए में C गुना में है, अब यहाँ इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो हो जाएगा C, ठीक है, यानी कि BC बाई C हो जाएगा, BC बटा C हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, C से C कटा, ठीक है, बचा हमारा कितना, हमारा बच गया, इसीलिए हमारा बच गया A बराबर B बच गया। तो यहाँ पे जो लास्ट में हमको A बराबर B आया, यहाँ पे लास्ट में हमारा A बराबर B आया, यही दोनों क्या है, कोण है, यह क्या है जी, कोण है, इस कोण को बता रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा अतः जब A हमारा कोण है तो इसको कोण में सजा लेंगे तो हो जाएगा कोण A, ठीक है। यहाँ पे B भी कोण है तो इसको भी कोण के चिन्ह में सजा लेंगे और इसी को दिखाना था, इसी को प्रूव करके दिखाना था, ठीक है, यही हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको अगर यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।